वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, भविष्य दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। 900 साल के बाद 21 जून को दुर्लभ कंकड़ाकृत खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाएगा। सूर्य वलयाकार स्थिति में 38 सेकंड से अधिक नहीं टिकेगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण आषाढ़ कृष्ण अमावस्या रविवार 21 जून को मृगशिरा नक्षत्र में मिथुन राशि में लगेगा और ये सूर्य ग्रहण चूड़ामणि योग में लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण किस समय से किस समय तक लगेगा, सूतक काल कब से शुरू होगा और किन किन राशियों में जन्मे जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण अत्यंत शुभ फलदायी होगा और किन किन राशियों में जन्म लेने वाले जातकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। कष्टों से मुक्ति पाने के लिए क्या क्या उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये ग्रहण चूंकि रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण की संज्ञा दी गई है। यह सूर्य ग्रहण करीब 6 घंटे का होगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण सुबह 9:15 पर आरंभ होगा और 3:04 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण दोपहर 12:10 पर अपने चरम पर होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए सूर्य ग्रहण लगने और ख़त्म होने के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, सूर्य मंत्र का जाप करें। घर में रहकर शांति पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें या नारायण मंत्र का जाप करें। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद अन्न, वस्त्र, धन का दान करने का विधान है। ऐसा करने से ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। राहु केतु की शांति के लिए ग्रहण लगने से पहले तिल, तेल, काले वस्त्र दान के लिए निकाल करके रख लें और ग्रहण समाप्त होने के बाद जातकों को चाहिए कि स्नान पूजा करके उपरोक्त वस्तुओं का दान ज़रूरतमंदों और गरीबों में करें। अब आपको ये भी बता दूं कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। तो पहली बात तो ये है कि ग्रहण काल में अन्न और जल का ग्रहण ना करें और स्नान भी ना करें। दूसरी बात, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कोई काम नहीं करना चाहिए और ग्रहण के दौरान या ग्रहण के पहले अगर भोजन बनाते हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके उसे शुद्ध कर लें। अब आइए बात कर लेते हैं सूतक काल की। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण के 12 घंटे पहले और 12 घंटे के बाद तक का समय सूतक काल कहलाता है। इस तरह 20 जून 9:15 बजे से सूतक काल शुरू हो जाएगा और 22 जून को सुबह 3 बजे तक रहेगा। सूतक काल में खाद्य पदार्थों में तुलसी दल या कुशा रखनी चाहिए। गर्भवतियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और किसी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि विभिन्न राशियों के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 राशियों के जातकों के बारे में जिनको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर पड़ सकता है। ध्यान रखने की बात है कि 21 जून से 1 माह तक ग्रहण का प्रभाव अत्यधिक प्रबल रहेगा
उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव 6 माह तक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। चूंकि सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर ही लग रहा है, इसलिए ये ग्रहण मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। वाहन से सावधानी बरतें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, पारिवारिक कलह बढ़ सकती है, कोई नया काम ना शुरू करें, लेन देन में भी सावधानी बरतें और स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के कार्य में रुकावट आ सकती है, इसलिए 1 माह तक कोई नया काम ना करें। धन, संपत्ति, वाहन का क्रय विक्रय 1 माह तक बिल्कुल ना करें। शत्रु हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। माता पिता की सेहत को लेकर चिंता रहेगी और पार्टनरशिप में कोई काम ना करें। स्वास्थ्य के लिए ये काल विपरीत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो ये ग्रहण जो है कर्क राशि के जातकों को मानसिक तनाव देने वाला होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। शारीरिक कष्ट के योग बन रहे हैं। पानी और ऊंचाई से बचें, अर्थात नदी, तालाब या ऊंची जगहों से दूरी बना करके रखें। वाहन चलाने में सावधानी रखें। मित्र या संबंधी कष्ट दे सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अब आइए बात करते हैं उन राशियों की जिनको ये ग्रहण अत्यंत शुभ फल देने वाला है। वो 6 राशियां जिन पर पैसा छप्पर फाड़ कर बरसेगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो सबसे पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों पर पैसा छप्पर फाड़ करके बरसेगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। व्यापार, नौकरी में लाभ ही लाभ होगा। कोई विशेष सुखद समाचार मिल सकता है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। विद्यार्थियों को सुखद समाचार मिलेगा और संतान योग भी बन रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण बहुत ही शुभ रहने वाला है। आय के नए स्रोत बनेंगे। लोन मिल सकता है। नौकरी में उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। संतान की तरफ से सुखद समाचार मिलेगा। विवाह का योग बन रहा है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जमीन, जायदाद, वाहन खरीद सकते हैं। और अगर कोई मुकदमा चल रहा है जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ, तो उसमें आपको जीत विजय मिलने की भी पूरी संभावना है। पूरे योग बन रहे हैं। और अब तीसरी राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए भी ये ग्रहण बहुत ही शुभ फलदायक है। नया कारोबार शुरू कर सकते हैं और मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। धन लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। कारोबार में लाभ होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन एक बात आपको बहुत ध्यान रखने की है, और वो ये है कि इस राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखने पर बने काम भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। आइए बात कर लेते हैं धनु राशि को। धनु राशि के लिए संतान को तरक्की मिलेगी। संतान के पराक्रम से खुशी मिलेगी। धनु राशि के जातकों के संतान पुत्र या पुत्री जो भी हैं, वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे उनको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली मिलेगी। धन संबंधी लाभ होगा। कोई गुप्त धन या रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कोई बहुत ही सुखद समाचार मिलेगा। जीवन में नया प्रकाश आएगा। अब आइए बात कर लेते हैं
मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए नए कार्यों की शुरुआत होगी, सफलता मिलेगी, धन दौलत का लाभ मिलेगा, संतान की उन्नति होगी, संतान का सुख मिलेगा, नौकरी का योग बन रहा है, मकान वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। अगर सरकारी नौकरी या प्राइवेट कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलेगी, काम तेज गति से चलेगा और व्यवसाय में अत्यधिक उन्नति होगी। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए ये ग्रहण बहुत ही विशेष फलदायी होगा। सभी बिगड़े काम बन जाएंगे, कोई नई खुशखबरी मिलेगी। बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, अस्थायी संपत्ति खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों को पदोन्नति या बेहतर जगह पर ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। जहाँ तक वृषभ, तुला और मीन राशि के जातकों का प्रश्न है, तो ये सूर्य ग्रहण इन राशियों को मिश्रित फल देने वाला है। वृषभ राशि के जातकों को शुभ परिणाम मिलेंगे, आय बढ़ेगी, नौकरी के लिए सफलता मिलेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ा मानसिक तनाव मिल सकता है और लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। तुला राशि के जातकों का खराब समय जो चल रहा है वो समाप्त होगा, अच्छा समय आएगा, यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विवाह संतान का योग बन रहा है, ज़मीन जायदाद संबंधी लाभ होगा। लेकिन नया काम ना शुरू करें क्योंकि किसी नए काम में सफलता का योग नहीं बन रहा है, इसलिए नए काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें, कम से कम 1 महीने तक। अब आइए बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों में के लिए खर्च की अधिकता रहेगी, मानसिक तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक कलह बढ़ सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाग्य आपका साथ देगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और धीरे धीरे खुशियां आपकी ओर वापस लौटेंगी। तो ये था सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव, जिनमें 6 राशियों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव, बहुत ही शुभ फलदायी प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।